विश्राम करने के लिए लेटे तो देखा एक ऐसी कोई चमकती चीज, कभी शेर बन जाए, कभी भालू, कभी कुत्ता। पूछा तुम कौन हो? और जब अभिमंत्रित जल छिड़का तो आवाज आई, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वन्नाशितं मया। मैं आपका भ्राता हूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, त्वदीयः अस्मि धुंधकारी इति नामतः। मेरा नाम धुंधकारी है, आपका ही भाई हूं। स्वकीयेनैव, स्वकीयेन एव, खुद के किए से ही, दोषेण इस दोष से, ब्रह्मत्वन्नाशितं मया, मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया, मैं प्रेत बन गया हूं। तो मेरी मुक्ति का उपाय बताएं। बोले गोकर्ण जी, तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारा श्राद्ध तो हम गया जी में कराए हैं। कहा तो भी मेरा तो उद्धार नहीं हुआ। अब एक तो तर्क ये कि इतने घोर पाप हैं इसके कि श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं हुई, लेकिन दूसरी बात ये कि जैसे श्राद्ध किया गया होगा तो उसका गोत्र नाम आदि बोले गए होंगे, तो गोत्र बोला गया होगा आत्मदेव जी का, जबकि आत्मदेव जी का पुत्र तो है ही नहीं, तो भी मुक्ति नहीं हुई। सोचते हैं गोकर्ण जी कि मुक्ति नहीं हुई। क्षेत्र भर के लोगों से पूछा कि सभी संतों मुनियों से कि श्राद्ध से भी मुक्ति ना हो तो क्या उपाय है? कोई बता नहीं पाया। सवेरे का समय भगवान आदित्य की प्रार्थना की। भगवान आदित्य की प्रार्थना करते हैं। आहा हा हा। आदित्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दरिद्रन्योपजायते। जो भी भगवान आदित्य, भगवान सूर्य देव की प्रार्थना, उन्हें प्रणाम नित्य करता है, 1000 जन्मों में भी उसको कभी दरिद्रता नहीं आती। जन्मांतर सहस्रेषु, सहस्र जन्मों में भी दारिद्रन्योपजायते, कभी होता नहीं है। ओम उदुत्यंजात वेद संदेवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। ओम चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तुकश्च तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्ताच्चुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ऐसी दिव्य प्रार्थना से भगवान आदित्य प्रसन्न हुए और कहा कि श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनं कुरु। श्रीमद् भागवत के 7 दिनों का आप वाचन करें। सभी लोग आए हैं भागवत कथा को सुनने के लिए, लेकिन धुंधकारी प्रेत योनि में तो प्रेत के हवाई चले तो उड़ जाए, तो एक बांस के सहारे वो वहां पर ठहरा। बांस में प्रवेश कर गया। एक एक दिन की कथा के संग ऐसे चटकता जाता बांस। 7वें दिन, जब 7वां दिन हुआ तो पूरा बांस चटक कर 2 टुकड़ों में बट गया और धुंधकारी को लेने के लिए स्वयं भगवान का विमान आया। और ऐसे धुंधकारी की मुक्ति हो गई, जो कि प्रेत योनि में भी था, फिर भी मुक्ति हुई। और इसके बाद सभी क्षेत्र भर के लोगों के आग्रह पर फिर से
श्रीमद् भागवत कथा सुनाई और उसके बाद सभी लोगों की मुक्ति हो गई। पहली बार में मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि पहले सबने सही से कथा नहीं सुनी। धुंधकारी की मुक्ति इसीलिए हुई क्योंकि उसने केवल अपनी मुक्ति के लिए कथा सुनी और पूरी कथा सुनी। उसको काम था, मुक्ति होनी थी। सबने ध्यान से नहीं सुनी तो मुक्ति नहीं हुई। लेकिन दूसरी बार जब सभी ने अपनी मुक्ति के लिए, मुक्ति अर्थाय